भाई इस वीक क्रिस्टोफर नोलन के ओडिसी ने झंडे ही गाड़ दिए। मतलब ये मूवी अब थिएटर में रिलीज हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड हर जगह इस मूवी को लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर इसके रॉटेन टोमेटोस की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्रिटिक्स की तरफ से इसको 95% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से 97% की। मतलब लगभग सारे ही लोग 10 में से 9 लोग इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ अगर सिनेमा स्कोर की बात करें तो वहां भी इसको A की रेटिंग मिली है, जो कि काफी बढ़िया है। और देखो सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़े जा रहे हैं। प्रोजेक्शन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी सिंस फ्राइडे को ही रिलीज हुआ है तो थर्सडे नाइट प्रीव्यू की बात करें तो प्रीव्यू नाइट पर ही एक शो से इस मूवी ने डोमेस्टिकली $18 मिलियन का कलेक्शन कर लिया था। सिर्फ एक शो से, वो भी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के कुछ थिएटर से। इसी के साथ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कुछ और नंबर्स निकल कर आए हैं, जहां वर्ल्ड वाइड अगर इसके एक दिन के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने $40 मिलियन का कलेक्शन किया है सिर्फ एक दिन में। और अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो एक दिन में इस मूवी ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग वीकेंड पर क्रिस्टोफर नोलन की दी ओडिसी 90 to 120 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन करेगी। लगभग 3 दिन में इतना कलेक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये नंबर सिर्फ प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। असली नंबर्स आपको नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएंगे। तो हाँ, वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद अगर आपको ये भी बता दूं कि क्रिस्टोफर नोलन ने जो मूवी बनाई है, मतलब IMAX 70mm रेशियो में जो मूवी बनाई है, उसको सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ 40 थिएटर्स दिखा सकते हैं। मतलब जो क्रिस्टोफर नोलन का विजन है, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो उन्होंने शूट किया है, जो उन्होंने फिल्म किया है, वो सिर्फ 40 IMAX थिएटर्स में दिखाया जा सकता है। बाकी हर जगह हाँ रील वाले IMAX अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ डिजिटल IMAX अवेलेबल है। कंपैरिजन के लिए आप स्क्रीन पर IMAX 70mm का जो स्क्रीन होता है वो देख सकते हो, जहां लोग ओडिसी एंजॉय कर रहे हैं। तो हाँ, नॉर्मल थिएटर्स में आप 50% मूवी मिस कर रहे हो। बेसिकली ऊपर और नीचे से 50% पोर्शन कट हो जा रहा है। तो हाँ, आपने अगर ओडिसी देख ली है तो आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एक और रिलीज की तरफ। मैं बात कर रहा हूं मोआना की। मोआना का लाइव एक्शन अडेप्टेशन पिछले वीक रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत ही ज्यादा वीक निकल कर आए हैं। ये मूवी ड्वेन जॉनसन की होने के बाद भी सिर्फ डोमेस्टिकली $43 मिलियन का ओपनिंग वीकेंड कर पाई, और ये डिज्नी के सारे लाइव एक्शन अडेप्टेशन में से लोएस्ट नंबर्स है। इवन इसके अगर वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन देखोगे एक वीक में तो लगभग $120 मिलियन का यहाँ कलेक्शन हुआ है, और मूवी का बजट ही खुद $250 मिलियन था। और एक्सपेक्टेड है कि ये नंबर्स और ज्यादा अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर जगह इस मूवी को रिप्लेस करके दी ओडिसी लगाई जा रही है। तो हाँ, डिज्नी के लिए मोआना का जो लाइव एक्शन अडेप्टेशन रहा वो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रहा। लेकिन इसी के ऑपोजिट साइड अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात करें तो इस मूवी ने ऑलरेडी $50 मिलियन का टिकट प्री बुकिंग कर लिया है। मतलब डोमेस्टिक थिएटर्स में, मतलब यूएसए के, नॉर्थ अमेरिका के कुछ थिएटर्स में ऑलरेडी इस मूवी ने $50 मिलियन के टिकट बेच दिए हैं। और सिंस अभी बहुत टाइम बचा है तो एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग डे पर ये मूवी सिर्फ डोमेस्टिक थिएटर से $250 मिलियन का कलेक्शन करेगी। और वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्टेड है कि भाई ये मूवी $500 to $550 मिलियन का ओपनिंग वीकेंड देने वाली है, जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर होता है। मतलब $500 मिलियन सिर्फ 3 दिन में। वैसे ये साल हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। 2019 के बाद 2026 पहला साल होने वाला है जहां हॉलीवुड की सारी मूवीज को मिलाकर टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $10 बिलियन क्रॉस कर लेगी। भाई अभी दी ओडिसी चल रही है, फिर स्पाइडरमैन आएगी, फिर ड्यून आएगा, फिर अवेंजर्स डूम्सडे आएगा। तो समझ ही सकते हो कि $1 बिलियन कलेक्ट करने वाली मूवी तो अभी आना बाकी है। चलो, स्पाइडरमैन की बात हुई थी तो अपना पूरा फोकस इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स पर आ जाते हैं। जहां सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अभी कई सारे टीवी प्रोमोस, टीवी स्पॉट्स रिलीज किए जा रहे हैं। उसको लेकर ये अपडेट आई है कि भाई जितने भी टीवी प्रोमोस, ट्रेलर्स एंड अपडेट्स आए हैं, जितने भी स्टिल इमेजेस आए हैं, वो फर्स्ट 2 एक्ट से है। मतलब मूवी के फर्स्ट 2 एक्ट से है। एंडिंग से रिलेटेड कुछ भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, जहां एक मेजर ट्विस्ट होने वाला है। इसके बाद इसके बिहाइंड द सीन से भी बहुत सारे फुटेज इस वीक रिलीज किए गए हैं। पर्सनली मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग बातों बातों में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स दे देंगे। इवन हल्क के कई सारे सीन्स इन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दिए हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर थिएटर में सीधे देखने को मिलता तो ज्यादा मजा आता। वैसे आपको बता दूं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है, जो कि लगभग कंफर्म हो चुका है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पेस वाले सीन्स इन्वॉल्व होंगे और ये डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड होगी, अवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करेगी। तो हाँ, ये पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होगा क्या नहीं होगा हमें जल्दी पता चली जाएगा। अब कुछ दिन में ही तो इसको रिलीज होना है। चलो अब आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर। जहां सबसे पहले तो वुल्वरीन का जो नया गेम आने वाला है PS5 पे,
उसका एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया एंड सही में ये ट्रेलर काफी ज्यादा एपिक है। भले ही आप चाहकर भी अब नया PS5 परचेज नहीं कर पाओगे क्योंकि सब जगह आउट ऑफ स्टॉक है। इसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि नोवा की एक नई मूवी आने वाली है जिसको माइकल वॉल्ड्रन जो है वो लिखने वाले हैं, वो ये स्टोरी लिखेंगे। इससे पहले इस प्रोजेक्ट को एज सीरीज डेवलप किया जा रहा था, लेकिन नोवा की अब सीरीज नहीं बनेगी, उसको डायरेक्टली मूवी में अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी ये मूवी अभी काफी ज्यादा अर्ली डेवलपमेंट में है और स्क्रिप्टिंग के बाद ही डिसाइड होगा कि भाई ये मूवी बनेगी भी या नहीं। उसके बाद एक बहुत ही नई इंटरेस्टिंग कॉमिक बुक आने वाली है स्पाइडरमैन की, तो सोचा मैं आप सबको बता दूं। स्पाइडरमैन मिडनाइट करके एक हॉरर कैटेगरी में कॉमिक बुक आने वाली है जिसमें स्पाइडरमैन का एक बिल्कुल ही नया टेक लिया जाएगा। आप उस स्पाइडरमैन का पूरा लुक यहां देख ही सकते हो। यहीं पर एक बड़ी अपडेट है डीसी की तरफ से, जहां ब्लू बीटल का कैरेक्टर फाइनली रिटर्न करने वाला है। जी हां, आपने अगर ब्लू बीटल की मूवी देखी है तो वही कैरेक्टर फाइनली मैन ऑफ टुमारो में रिटर्न करेगा, सुपरमैन के साथ, सुपरमैन की टीम में। और इसी के साथ सुपरमैन की सीक्वल यानी मैन ऑफ टुमारो की कास्टिंग कुछ ऐसी हो चुकी है। यहीं पर एक सैड न्यूज है, अगर आपने नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल शो देखा होगा, एनफिस देखा होगा, डिफेंडर्स देखा होगा, तो मैडम गॉ की कैरेक्टर को आप लोग जानती होंगे। मैडम गॉ की जो एक्ट्रेस थी वॉचिंग, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो हाँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। इसके बाद आप सबको पता ही होगा कि गॉड ऑफ वॉर की एक लाइव एक्शन सीरीज की फिल्मिंग अभी चल रही थी, लेकिन यहीं से एक बहुत ही बड़ी सैड न्यूज आई है। इस सीरीज में क्रेटोस का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे थे एक्टर रायन हर्स्ट, वो सेट पर इंजर्ड हो चुके हैं। उनके बाइसेप्स में एक मेजर टीयर आया है जिसके चलते वो अगले 6 महीने तक फिल्मिंग नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते स्टूडियो ने डिसाइड किया है कि वो क्रेटोस को ही रिप्लेस कर देंगे। मतलब एक नया एक्टर क्रेटोस को प्ले करेगा और नई कास्टिंग जल्दी की जाएगी, क्योंकि इतने टाइम तक वेट करना प्रोड्यूसर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ये एक मेजर लॉस हो जाएगा। फिर यहीं पर जिमी ऑल्सन की जो सीरीज आने वाली थी DCU में, उससे ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि एक्टर जिमी टैट्रो ही गोरिल्ला ग्रॉड का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। डेडलाइन वालों ने ये न्यूज ऑफिशियली कंफर्म किया है। इसी के साथ आप लोग अगर मूवीज बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, देखते हो, तो नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का नाम जरूर सुना होगा। तो इस मूवी का एक नया रीमेक बनने वाला है पैरामाउंट पिक्चर्स की तरफ से, और यहाँ पर यूनिक मूवी का नाम लिया ही है, तो भाई एक नई बायोपिक बन रही है। सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी मूवी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन उस मूवी को बनाने के पीछे उनकी जो पूरी बैक स्टोरी थी, उस पर ही उनकी एक बायोपिक अडैप्ट की जा रही है जिसका नाम है आई प्ले रॉकी, और उसका ट्रेलर रिसेंटली रिलीज किया गया और भाई ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। आप स्क्रीन पर साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख सकते हो। तो हाँ, लेट्स सी ये बायोपिक कैसी चलती है। अभी के लिए तो माइकल जो बायोपिक आई थी रिसेंटली माइकल जैक्सन की, वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक एवर बन चुकी है। $1 बिलियन से ज्यादा उस मूवी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। तो हॉलीवुड में अभी बायोपिक का अच्छा वेव चल रहा है, अच्छे से ये मूवीज काम कर रही हैं। इसी के बाद टॉम क्रूज की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है डिगर, उसका ये एक फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और साथ ही एक नया ट्रेलर भी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग तो है भाई बैटमैन पार्ट 2। रिसेंटली बैटमैन पार्ट 2 का एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया, जहां से बैटमैन का नया लुक रिवील हो चुका है, जहां आप थोड़े से अपडेट्स देख सकते हो, जहां उसके हेलमेट में जो कान होते हैं वो थोड़ा और लंबा कर दिया गया है। तो हाँ, ये जब मैं ट्रेलर देख रहा था, टीजर देख रहा था, काफी ज्यादा खुश होकर देख रहा था, लेकिन एंडिंग में जब डेट रिवील किया गया तो भाई मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। लिटरली इस मूवी को 4-5 महीने और ज्यादा डिले कर दिया गया है। बैटमैन का पार्ट 2 जो पहले 2027 में ही आने वाला था, अब 18 फरवरी 2028 को आएगा। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे थोड़ा अपना फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ, क्योंकि इस साल के एंड में ये एक बड़ी मूवी होने वाली है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर से रिसेंटली जब इस मूवी के बारे में पूछा गया कि वो कैसे अपने कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे आयरन मैन के कैरेक्टर से, कैसे वो अलग दिखाएंगे, जबकि पूरी ऑडियंस जो है उन्हें एज आयरन मैन ही आइडेंटिफाई करती है, जहां उन्होंने एक ही लाइन में आंसर दिया है कि भाई आई प्लेड द बेस्ट सुपर हीरो एंड आई कैन प्ले द बेस्ट सुपर विलन। तो हाँ, लेट्स सी वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं। आयरन मैन और डॉक्टर डूम में डिफरेंशिएशन दिखता है या नहीं। जो रूसो ने इस मूवी पर बात करते हुए ये भी रिवील किया कि RDJ ने खुद डॉक्टर डूम के सूट को मूवी के लिए डिजाइन करने में हेल्प की है, कई सारे फीडबैक दिए हैं। और हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने अवेंजर्स डूम्सडे का रन टाइम भी कंफर्म कर दिया है। एज पर हॉलीवुड रिपोर्टर, मूवी का रन टाइम 2 hours and 46 minutes का होने वाला है। और सिंस सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच पैनल में मार्वल स्टूडियोज वाले आने वाले हैं, तो वहां से ये कंफर्म समझो कि उस दिन अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। ये इवेंट 25 जुलाई को हो रहा है, तो इंडिया में 26 जुलाई के मॉर्निंग में या 27 जुलाई के मॉर्निंग में पब्लिकली इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, ये ट्रेलर जैसे ही आएगा मैं सबको अपडेट कर दूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे खबर ये भी आई है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच पैनल में ही अवेंजर्स डूम्सडे के साथ मार्वल के फ्यूचर का अपडेट्स भी दिए जाएंगे, जहां सबसे पहली प्रायोरिटी होने वाली है सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एक्समैन की मूवी आएगी वो। खबर की माने तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एक्समैन के पूरे कास्ट को रिवील किया जाने वाला है, और अभी से कास्टिंग से रिलेटेड इसके कई सारे रूमर्स आने लगे हैं। पहले ये बता दूं कि एक्समैन की जो नेक्स्ट मूवी रहेगी एज
एज पर रूमर्स उस पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो होने वाले हैं वो हैं साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, एमा फ्रॉस्ट, रोग, स्टॉर्म, प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो। और कास्टिंग से रिलेटेड बात करें तो भाई प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अभी 4 एक्टर्स के नाम आ रहे हैं। एक एक करके मैं सबके नाम बता देता हूं। सबसे पहले एक्टर हैं बिल स्कार्सगार्ड, सेकंड एक्टर हैं अपने कॉन्ज्यूरिंग वाले पैट्रिक विल्सन, आपने इन्हें एक्वामैन में भी देखा है। थर्ड एक्टर हैं टॉम पेल्फ्रे एंड फोर्थ एक्टर हैं ड्रू स्टार्की। तो हाँ, इन चारों ही एक्टर्स में से कोई एक प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ एक्टर कूपर हॉफमैन के रूमर्स हैं कि वो साइक्लोप्स का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। एक्ट्रेस केली स्पेनी का ये रूमर निकल कर आया है कि वो रोग का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एंड एक्ट्रेस मिशेल रेंडोल्फ का ये रूमर निकल कर आया कि वो एमा फ्रॉस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। एडम ड्राइवर को भी लोग बहुत टाइम से एमसीयू में देखना चाहते हैं, तो उनके भी 2 रोल्स निकल कर आए हैं जो कि वो पॉसिबली एक्समैन की नेक्स्ट मूवी में प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर तो है विलियम स्ट्राइकर का और दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर सिनिस्टर का। देन इसी के बाद जो ब्रांड न्यू डे में कैरेक्टर दिखने वाला है विलियम मेट्जगर का, ये कैरेक्टर एक्समैन की मूवी में भी रिटर्न करेगा। और ये बात मैंने बहुत पहले से बोली थी कि कैसे ये कैरेक्टर एक्समैन के फ्यूचर को सेटअप करता है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वंडरमैन पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, वो एक बार चैनल पे जरूर चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ एक्समैन के मूवी में ही एक्ट्रेस मोनिका बार्बरो को भी लेकर रूमर है कि वो किसी अननोन म्यूटेंट के कैरेक्टर में कास्ट की गई हैं। तो हाँ, रूमर्स कई सारे कास्टिंग को लेकर निकल कर आए हैं और एक्सपेक्टेड है कि भाई सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सब कुछ फाइनली रिवील कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी क्या रिवील होता है क्या नहीं, लेकिन डूम्सडे का तो ट्रेलर वहां आना ही आना है। तो भाई उसके लिए आई गेस सब लोग ही एक्साइटेड होंगे। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओडिसी मूवी का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और एक्समैन का फ्यूचर कैसे वंडरमैन में सेटअप किया गया ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।